प्रत्येक मानव शांति चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसका जीवन अशांत है। यह स्वाभाविक बात है कि जिसको प्यास लगती है वो पानी चाहता है, जिसको भूख लगती है वो भोजन चाहता है, जिसको धूप लगती है वो छाया चाहता है और जिसको जाड़ा लगती है वो गर्मी चाहता है। मानव बाहर से हरा भरा दिखता है, लेकिन भीतर उसका सड़ा गला पड़ा हुआ है। उस बाहर से वह सुखी प्रतीत होता है, किंतु भीतर से वह महादुखी है। बाहर सद्व्यवहार, किंतु अंतर विकार और दुर्विचार। बाहर सत्ता, संतति और संपत्ति से भरपूर, फिर भी अंतर चकनाचूर है। मुख में मुस्कान, अंतर में मलान। ऊपर मुस्कुराहट, भीतर घबराहट। ऊपर से क्षोभ, भीतर से लोभ। बाहर प्रीति प्रतीति, भीतर उसके विपरीत। बाहर मधु, भीतर कटु। बाहर दिखावा सम्मान का, अंतरंग भाव अपमान का। बाहर सत्कार, अंदर दुत्कार। बाहर क्षोभ, भीतर निर्मोह। बाहर परमार्थ, भीतर स्वार्थ। बाहर ज्ञानी, भीतर नादानी। वह बाहर सरल, भीतर करल। वस्तुतः आज का मानव दानव बना हुआ है। वह बाहर कुछ दिखता है और उसके अंदर देखने पर भीतर से वह कुछ और ही दिखता है। यदि कहा जाए कि इस प्रकार के सैकड़ों में 99 नहीं, सहस्त्र में 999 लोग इस रोग के शिकार हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी दयनीय अवस्था में यदि कोई ब्रह्मा विषय की प्राप्ति से शांति की कामना करता है, तो वह धधकती आग में हाथ डालकर शीतलता चाहता है। यद्यपि अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर वह प्रसन्न रहने का अथक यत्न करता है, तथापि परिणाम में वह अपने के क्षीण पाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? जब तक रोग का कारण नहीं जाना जाता है, तब तक उसका निवारण भी संभव नहीं। हमारे प्राचीन शास्त्रकार कहते हैं, मूलम नास्ति कुतम शाखा। जिसके मूल का ही पता नहीं, उसकी शाखा क्या होगी। जहाँ शाखा नहीं, उसमें फूल या फल की आशा दुराशा नहीं तो और क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय की बड़ी ही अच्छी अभिव्यंजना की है। उनकी यह पंक्ति हमें बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती है। सज्जन मूल जिन्हा सरितन्हा नाही, बरिसे गए उन्हीं तुरंत सुबाही। जिस प्रकार जिस सरिता की जड़ में जल स्रोत नहीं है, वह वर्षा जल की आशा में कितनी दिनों तक जीवित रह सकती है, अर्थात वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती, सूख जाएगी। किंतु जिस सरिता का संबंध पाताल से है, वह सूख नहीं सकती, सदा स्थिर रहेगी। इसी भांति हमारा संबंध जागतिक पदार्थों से है, जो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा अस्थिर विषय पदार्थों को पाकर स्थिरता व शांति मिले कब संभव है? हाँ, जो जगत से विलक्षण, जिसमें न विषय लक्षण, जो एक रस सकल क्षण की भांति हो जाए, तब तो कहना ही क्या। उस एक को पा जाने पर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, सभी करतलगत हो जाते हैं। वृक्ष और अगर स्वस्थ है तो पत्ते भी हरे भरे होंगे। अंदर यदि सुंदर होगा तो बाहर भी सुंदर होगा। तात्पर्य अंदर जैसा होगा बाहर भी वैसा होगा। आज मानव का अंदर अशांत है, इसलिए वह बाहर संसार में जहाँ भी जाता है, जो कुछ पाता है, उससे शांत नहीं अशांत रहता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जापान गए थे। उन्होंने देखा कि देवदार के वृक्ष, जिसकी ऊंचाई भारत में 200 फीट होती है, वहाँ 2-2 फीट के हैं।
विस्मित होकर उन्होंने वहां के एक सज्जन से पूछा, ये वृक्ष 2-2 फीट ही क्यों है? उत्तर मिला, इसकी जड़ रोज काटी जाती है। उसी तरह हमने अपनी बुद्धिमत्ता की कुल्हाड़ी से आस्तिकता रूपी पादप की जड़ की ही काट डाली है। फिर शांति कहा, साथ में परमात्मा रूपी लीला के रहते हुए कंगाल बने हुए हैं। संत कबीर साहब ने कहा, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठ लाल, गाठी खोली के परखे नाही, तासे भय कंगाल। लाल बहुत कीमती बहुमूल्य पदार्थ है। वह गाठी में है। जब तक वह गाठ खुलेगी नहीं, कंगाल बने रहेंगे। गाठ कहिए, गाठी कहिए, ग्रंथि कहिए, एक ही बात है। वह गाठी क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसका स्पष्टीकरण इस भांति किया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वह जड़ चेतन की ही ग्रंथि है। जड़ चेतन की गांठ खोलने पर परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होती है। इसको कबीर साहब ने बहुत अच्छा ही कहा है, लीला लाली मेरे लाल की जित, देखो तित लाल। जिन्होंने उस लाल को पाया वह मालोमाल हो गए, उनका जीवन निहाल हो गया। वह लाल ऐसा कमाल है कि उस पर काल की भी दाल नहीं गल पाती। क्यों? इसलिए कि जड़ चेतन की ग्रंथि खुलने पर परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो परमात्मा को पाकर वे भी परमात्मा ही हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाए। इसी को मुक्ति मोक्षद में भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी से कहा था, दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपत्तम, ये या आसते कपिसा ब्रह्मा से ब्रह्मविद स्वयं। अर्थात हे कपिशार्दुल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा ही है। जिज्ञासा हो सकती है कि वह जड़ चेतन की ग्रंथि कहाँ है, जिसके प्रहीन होने पर जीव शिव या परमात्मा हो जाता है। इस संबंध में सभी संतों ने एक स्वर से कहा है, वह अपने अंदर है। अंदर में जहाँ गांठ खुलेगी वहाँ ही परमात्मा से 60 गांठ होगी। एक लघु कथा है। एक सेठ जी थे, उनका लड़का सयाना हो गया था। वह कोई रोजगार नहीं करता था, बैठा रहता था। सेठ जी ने कहा, तुम घर पर रहो, मैं बाहर रोजगार करने जाता हूँ। वे बाहर गए, व्यापार किया, पैसा कमाए। पैसा अधिक हो गया तो उसे लाल में बदलकर उसे एक मनी बैग में रखकर घर की ओर चले। लेकिन जेब में मनी बैग रखते समय किसी ने देख लिया। जिस ट्रेन से सेठ जी आ रहे थे उसी में वह भी सवार हुआ। जिस डब्बे में सेठ जी बैठे थे उसी में उनके निकट वह ठग भी जा बैठे। दोनों में थोड़ी देर बातचीत होने पर उस ठग ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, मेरी कोई साथी नहीं है, आप साथी हो गए। सेठ जी उसकी चाल ढाल से समझ गए कि यह कोई ठग है। वे मन ही मन उससे सावधानी बरतने लगे। निश्चित स्टेशन पर दोनों उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। दोनों आसपास में अपना अपना बिस्तर बिछाकर बैठ गए। जब खाने पीने का समय हुआ तो सेठ जी ने कहा, आप जाएं, भोजन कर और मेरे लिए भी भोजन लेते आवे। जब ठग भोजन करने चला गया तो सेठ जी ने अपना मनी बैग उसके बेडिंग के नीचे घुसाकर रख दिया। जब वह भोजन करके आया तो सेठ जी ने भी भोजन किया और निश्चित होकर सो गए। लेकिन ठग को नींद कहा, उसकी आंख में तो वह मनी बैग घूम रहा था। जब उसने देखा कि सेठ जी गहरी नींद में चले गए तो उसने उनके पॉकेट, कम्बल, बिछावन आदि को टटोलना शुरू कर दिया।
सारी रात वो मनी बैग खोजता रहा, लेकिन पता नहीं मिला। जब प्रत्युष हुआ तो वह मनहूस होकर सो गया। सवेरे जब सेठ जी जगे तो उन्होंने उसको भी जगाया और कहा, अरे भाई जागो, सवेरा हो गया। वह जागा और चाय पीने चला गया। इधर सेठ जी ने उसके बेडिंग के नीचे से अपना मनी बैग निकालकर अपने पास रख लिया। जब सेठ जी घर की ओर चले तो वह भी कुछ दूर तक उनके साथ साथ चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब सेठ जी का लाल लेना संभव नहीं। लाचार कर उसने सेठ जी से कहा, सुनिए सेठ जी, मैं ठग हूँ। मैंने समूची रात आपके बिस्तर, पॉकेट, कमर आदि को टटोला, लेकिन मनी बैग का पता नहीं चला जिसमें आपने लाल रखा था। अब तो आप थोड़ी देर के बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने रात में मनी बैग कहाँ रखा था। सेठ जी ने कहा, देखो भाई, तुम जब खाना लाने के लिए बाजार गए थे उसी समय मैंने मनी बैग को तुम्हारे बेडिंग के नीचे घुसाकर रख दिया था, और जब तुम सवेरे चाय पीने गए तो वहां से निकालकर मैंने अपने पास रख लिया। यदि तुम अपने बिछावन में खोजते तो तुमको अवश्य मनी बैग मिल गया होता, लेकिन तुम तो रात भर मेरी कमर और पॉकेट टटोलते रहे, फिर लाल भरा मनी बैग तुमको मिलता कैसे। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम खोजते हैं बाहर। ऐसी अवस्था में परमात्मा मिलेंगे कैसे? और जब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं, यह निश्चित जानिए। कस्तूरी मृग की उपमा हम भक्तवर सूरदास जी महाराज के वचन में भी पाते हैं। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि आत्म तत्व की प्राप्ति हमें अपने अंदर ही हुई। जब तक इस ज्ञान से अनभिज्ञ था तब तक मैं भी अज्ञा मृग की भांति भटकता रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने की कला कितनी अच्छी है। वह कहते हैं, कस्तूरी मृग के अंग संग है, किंतु मतिहीनता के कारण उसका मर्म उसको मालूम नहीं, इसलिए भ्रम में पड़कर वह पहाड़, वृक्ष, लता, भूमि तथा बिल में ढूंढता है। उसी तरह परमात्मा भी सबके अंदर विद्यमान है, किंतु बुद्धिहीन जन उसी पशु की भांति प्रभु को यत्र तत्र खोजते हैं। सामवेद के एक मंत्र आया जिसमें ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि वह कल्याणकारी प्रभु तो शरीर में प्रतिष्ठित है, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पासन में शिव देखते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पासन के सदा शिवम पश्यति मुठात्म शिवे देहे प्रतिष्ठते। सूरदास जी के विचार बड़े सुलझे और अनुभव पूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समूची न पड़ी। दूरी गए दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब विसर, मानसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नैन धरी। जो अरूप है वह आंख से देखने की चीज नहीं है, उसको आंख से कैसे देख सकते हैं। उसी तरह जो सर्वेश्वर सर्वधार मन, वचन और कर्म से अग्राहा है, वह इंद्रिय ग्राहा कैसे हो सकता है। वास्तविक बात यह है कि लोहे के गर्म तवा को हाथ से लोहे की सट से ही पकड़ सकते हैं। इसी तरह परमात्मा को इंद्रिय से नहीं, चेतन आत्मा से ही ग्रहण कर सकते हैं। यह निश्चित जानिए कि स्वरूपतः आप जो हैं वही परमात्मा भी हैं। इसलिए आप सर्वप्रथम स्वयं को ही जानिए, फिर परमात्मा को पहचानिए। एक बात और भी समझने की है, विचारवान जन सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। जो अपने को जानता है वही परमात्मा को भी जान सकता है। जो अपने को
नहीं जानता वह परमात्मा को भी नहीं जान सकता। जैसे जो अपने शरीर को पहचानता है वही दूसरे के शरीर को पहचान सकता है। जिसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं वह दूसरे के शरीर से भी अनजान रहता है। परमार्थ जब कोई सो जाता है तो उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। उस समय उसके शरीर से सटकर भी यदि कोई रहता है तो उसको उसका ज्ञान नहीं होता है। फिर जगने पर पहले अपने शरीर को देखता है और पहचानता है, तब दूसरे के शरीर को भी जानता है। इसी तरह जो अपने स्वरूप से विज्ञ है वही परमात्मा स्वरूप से अविज्ञ हो सकता है। इसी विषय की परिपुष्टि ब्रह्म भक्ति सहजोबाई भी करती है। वह कहती है, सबके स्नेही राम के दर्शन करना चाहते हो तो प्रथम अपनी आत्मा की खोज करो। आपुन ही को खोज मिले जब राम समय। यदि मेरे इस वचन का श्रवण कर किन्हीं की यह धारणा बनी हो कि ये तो ऊंचे ज्ञान और योग की बात करते हैं, सरल सुगम भक्ति की नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप ज्ञान योग और भक्ति का भिन्न भिन्न क्यों समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न भासते हुए भी तीनों अभिन्न हैं, क्योंकि तीनों को अन्योन्याश्रित संबंध है। अभी मैं आत्म स्वरूप की बात कर रहा था। यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। यदि मेरी बात का संदेहात्मक प्रतीत हो तो श्रीमद् शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पढ़े। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। यदि हम सरलतम शब्दों में कहना चाहेंगे तो इस तरह कहेंगे, भक्ति का अर्थ है सेवा शुश्रूषा। हम किनकी सेवा करें, किस प्रकार सेवा करें, यह ज्ञान आवश्यक है। साथ ही इस सेवा कार्य में यदि मन का योग नहीं है तो वह वास्तविक सेवा नहीं हो सकती। इस प्रकार ज्ञान योग और भक्ति तीनों संग संग स्वाभाविक है। जैसे लड्डू बनाने में घृत, शक्कर और बेसन तीनों की अनिवार्य आवश्यकता है, वैसे ही ईश्वर भक्ति में भक्ति और योग और ज्ञान तीनों अपरिहार्य है। हाँ, एक बात अवश्य है कि कोई ज्ञान को प्रधान, कोई योग को प्रधान और कोई भक्ति को प्रधान मानता है। यह एक दूसरी बात है। एक मजेदार प्रसंग सुनाता हूँ, सुनिए। महामहिम आचार्य विनोबा भावे जी महाराज, इनके निकट संपर्क का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात की बात में वे बता रहे थे, उनके पूज्य दादाजी को मिठाई खाने का बड़ा शौक था। उनकी पूज्य दादी सतत बड़े प्रेम से मिष्ठान बनाकर उनको खिलाया करती। भोजन करते समय वे बोलते कि लड्डू बना तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और शक्कर मिलाती तो और अच्छा होता। दूसरी बार उससे अधिक शक्कर डालकर जब खिलाने जाती तो खाते हुए कहते, उस बार से इस बार तो उत्तम बना, फिर भी यदि इसमें शक्कर की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दी जाती तो अत्युत्तम होता। इस प्रकार जितनी बार वो मिष्ठान बनाती कुछ न कुछ वे कमी महसूस करते। इस बार उन्होंने कुछ भी अन्न मिलाए बिना मात्र चीनी की ही मिठाई बनाई और उनको खिलाने दी। मिठाई भोग लगाते हुए बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में वे बोल उठे, वाह, आज की मिठाई सबसे अच्छी और स्वादिष्ट बनी है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा और खांड मिला दिया जाता तब क्या काम पूर्ण हो जाता। आदरणीय आचार्य भावे जी की पूज्य दादी जी बोली, अब इसमें कुछ मिलाने के लिए शेष ही क्या रह गया, इसमें तो अन्न का लेस भी नहीं है। हाँ, तो मैं ज्ञान योग
और भक्ति के संबंध में कह रहा था। इन तीनों के लिए या यो कहिए कि तीनों के समन्वय रूप के लिए जो साधना अपेक्षित है वह करना चाहिए। साधना के आरंभ में सरल साधना स्वाभाविक है, क्योंकि बिना सरलाक्षर लिखे कोई संयुक्ताक्षर नहीं लिख सकता। इसलिए प्रारंभ में स्थूल सगुण भक्ति, फिर सगुण अनोरण्य बिंदु रूप की भक्ति, तत्पश्चात सूक्ष्मतर सगुण निराकार भक्ति और अंत में सूक्ष्मतम ओम शब्द ब्रह्मा व नाद रूप निर्गुण निराकार की भक्ति कर योग ज्ञान और भक्ति में परिपूर्ण होगी। इसी में आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके मार्गदर्शन के लिए क्रियावन शुद्धचारी संत सतगुरु की नितांत आवश्यकता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का यह प्रवचन महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 1978 5 फरवरी ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ। श्री सतगुरु महाराज की जय।